So okay, now I am going to start the class. So last class means yesterday we have discussed now conditions for the symmetry and reciprocity for the different parameters like y parameter, z parameter, and ABCD parameters. So, but in the last class in ABCD parameter only we have discussed the condition for the reciprocity. So today we will discuss the symmetry conditions in ABCD parameter. Symmetry condition. Symmetry condition in ABCD parameter. ABCD parameter. Symmetry condition in ABCD parameter. ओके सो रेसिप्रोसिटी के लिए क्या था AD माइनस BC इक्वल टू 1। लास्ट क्लास को देख लीजिएगा, वीडियो भी जो है कि मैंने अपलोड कर दिया हूं, तो यूट्यूब से वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिमेट्री कंडीशन इन ABCD पैरामीटर। तो एक्चुअल में हम लोगों ने जेड पैरामीटर में जो सिमेट्रिकल कंडीशन पढ़े थे याद कीजिए, Z11 इक्वल टू Z22। जो जेड पैरामीटर के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए Z11 इक्वल टू Z22। ये जेड पैरामीटर के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। सो यहाँ पर हम लोग को जेड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही हम लोग ABCD पैरामीटर को भी सिमेट्रिकल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सो ओके हियर सी हियर Z11 is equal to what you know that V1 by I1 when this is when I2 will be 0. Okay, so you know that for the ABCD parameter the values for ABCD parameter बताए थे कल भी आप लोगों को V1 is equal to A V2 याद कीजिएगा, V1 is equal to A V2 minus B I2 and I1 is equal to C V2 minus D I2। ये हम लोगों ने जो है कि पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों जो हम लोग जो नेटवर्क जो ABCD नेटवर्क का बात करते हैं उस समय ये दोनों इक्वेशन हम लोग जानते हैं पहले से। So okay, see here now V1, so substitute the V1 and I1 here in this Z11. Okay, so just put this here V1 and I1. So now नीचे में लिख रहा हूँ A V2 minus B I2 divided by C, just wait, C V2, just wait, okay, C V2 minus D I2. Okay, so only here substituting these values V1 and simply see here I1, but condition is that what condition is here also I2 equal to 0. See here I2 equal to 0, so just substitute the value of I2. So what will happen, see here A by C, get this one A by C. So let's another condition, that is Z22. So Z22 is equal to what, V2 by I2 when this one when I1 is equal to 0. So again just V2, so V2 by I2, so V2 by I2 here, see here, so V2 by I2, so V2 by I2 के लिए हम लोग यहाँ पर I1 को यदि 0 पुट कर दे तो I1 हम लोग का 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से हम लोग I1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो फिर वहां से हम लोग V2 का एक्सप्रेशन निकालेंगे। यहाँ पर जो निकलेगा फाइनली वो D by C निकलेगा। क्या निकलेगा, D by C। कब, जब हम लोग I1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में, I1 इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा CV2। देखिए ध्यान से I1 इक्वल टू यदि हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, ये देखिए इस पे है ना, यदि 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, I1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 0 is equal to CV2 minus D I2, ठीक है ना। अब यहाँ से V2 by I2 नहीं निकलेगा, देखिए निकालिए V2 by I2 निकालिए तो निकलेगा D by C। बस यहीं पर वही चीज को मैं लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया कि I1 के वैल्यू को 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कंडीशन ABCD पैरामीटर के लिए बेसिकली तो हम लोग जैसे जेड पैरामीटर के लिए लिखते हैं ना, for a symmetrical
symmetrical, just wait, for a symmetrical z parameter network, z11 is equal to z22। यदि लास्ट क्लास कोई नहीं किए हो तो थोड़ा सा लास्ट क्लास को जरूर से करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। दिस गिव्स फॉर द ABCD पैरामीटर्स। सो यहां से क्या आया है, A/C इज इक्वल टू D/C। तो इससे मतलब क्या समझे, A इज इक्वल टू D। सो A इज इक्वल टू D, सिंपली कंडीशन ऑफ सिमेट्री। कंडीशन ऑफ सिमेट्री ABCD के लिए यदि A इज इक्वल टू D होता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्री। कंडीशन ऑफ सिमेट्री। तो हम लोगों ने जेड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही बढ़ेंगे, और ABCD के लिए जो हम लोग वोल्टेज और करंट का इक्वेशन जानते हैं, उस इक्वेशन को जस्ट हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे। इस क्लास को समझने के लिए लास्ट क्लास को एक बार जरूर से देखना है, और जो कर रहे हैं क्लास तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑलरेडी सारे क्लास रेगुलर कर रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कोई भी ऐसा हो जो क्लास नहीं की हो लास्ट क्लास, तो पिछला वीडियो को देख करके ही इस वीडियो को फिर से और एक बार देखना है, तब जाके सारा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ABCD के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट समय जा रहा हूं, जस्ट वेट, ओके। सो ये नाउ Y हो गया, Z हो गया, ABCD हो गया, फिर क्या बचा, H पैरामीटर, दैट इज द हाइब्रिड पैरामीटर। सो अब हाइब्रिड पैरामीटर के लिए भी तो जानना जरूरी है। हाइब्रिड पैरामीटर का जो हम लोग बेसिक पढ़े थे हाइब्रिड के लिए, अब उस चीज को भी जानना जरूरी है कि बेसिक हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो पहले जो हम लोग अब लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, कंडीशन। राइट डाउन द टॉपिक, कंडीशन of reciprocity and symmetry in H parameter, that is hybrid parameter network, ठीक है। अब H पैरामीटर का रिप्रेजेंटेशन यदि भूल गए हैं तो उसको देखना पहले जरूरी है कि भाई H पैरामीटर में हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, H पैरामीटर का मैट्रिक्स क्या था, नहीं तो फिर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो H पैरामीटर का जो मैट्रिक्स था, H पैरामीटर का जो मैट्रिक्स था, अंकिता ये बता सकती हो H पैरामीटर में क्या हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, H पैरामीटर का मैट्रिक्स क्या था, व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर H पैरामीटर जो हम लोग, हाँ टेल मी। V1, हाँ V1 by I2, just wait, V1 I2 ओके is equal to हाँ H11, H11 H12, H12 H21, ओके H22, ओके I1, हाँ V2। वेरी गुड। सो ये बेसिक जानना जरूरी है पहले कि H पैरामीटर का बेसिक इक्वेशन क्या है, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ सकेंगे। सारा कंडीशन जो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के लिए जो कंडीशन मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट दिस कंडीशन, देन वी जस्ट अप्लाई हियर। सो नाउ फर्स्ट राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज V1 is equal to H11 I1 and plus H12 and V2. So here again we just apply the condition like output terminal sorted, okay, with output terminals sorted, that is V2 is equal to 0। तो जब V2 is equal to 0 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक्सप्रेशन आ रहा है, that is V1 is equal to
H11 or I1. Suppose this is the equation 1. Similarly, for the next equation I2, for the similarly, एकदम स्टेप बाय स्टेप यदि 1 by 1 करके पढ़ेंगे तो हम लोग को सारा नेटवर्क कुछ नहीं है, बहुत इजी लगेगा. So here I2 is equal to, just write down the equation. I2 is equal to H21 I1 plus H22 and V2. So here again the sorted output and I2 get reverse. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशन लेंगे, sorted output means V2 is equal to 0 and I2 will be reversed, means I2 is equal to minus I2. तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट कीजिए तो पता चलेगा आप लोग I2 इक्वल टू माइनस I2 करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, V2 इक्वल टू 0, कहाँ के V2 इक्वल टू 0 हो गया. V2 इक्वल टू 0, तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा V2 माइनस I2 इज इक्वल टू H21 and that is I1. ओके, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं I1, जस्ट वेट, I1. सो ये हम लोग के पास इक्वेशन नंबर सपोज 2 मान लेते हैं, ठीक है. अब 2 by 1 करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 2 by 1. तो 2 by 1 करने पर क्या हो रहा है, V1, एक मिनट, 2 से I1, तो I2 by V1 माइनस किधर लिख देते हैं, माइनस I1 कट गया, तो H21 डिवाइडेड बाय H11. यहाँ पर हम लोग का एक इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं. तो I2 by V1 इज इक्वल टू माइनस H2 by माइनस H2 डिवाइडेड बाय H11. तो अगेन हम लोग जो एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर देते हैं और V2 को जो आउटपुट टर्मिनल में हम लोग अप्लाई करेंगे और इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे नेक्स्ट में, और I1 को रिवर्स करेंगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन के लिए जस्ट इसका अपोजिट करेंगे हम लोग. अब मतलब जो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, अब हम लोग V1 को 0 करेंगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए, नेक्स्ट के लिए अब हम लोग V1 को यहाँ पर 0 कर देंगे और I1 को हम लोग माइनस I1 रिवर्स करेंगे. तो इस इक्वेशन में यदि हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को V1 इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस H11 और ये I1 हो जाएगा. और कुछ होगा क्या, हाँ सब तो होगा, H12 और ये हो जाएगा V2. यहाँ से हम लोग फिर निकालेंगे क्या, यहाँ से फिर हम लोग निकाल सकते हैं I1 by V2 इज इक्वल टू, क्या निकल जाएगा, I1 by V2 इज इक्वल टू H12 by, यही इसी को सॉल्व कर रहे हैं, H11. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो फिर से जो हम लोग कल से, जो उस दिन से जो हम लोग स्टोरी कर रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे दोनों वोल्टेज को बराबर V1 इज इक्वल टू V2. सिंपली जब हम लोग शुरू से करते आ रहे, कल से सारा कंडीशन सिमेट्री के लिए क्या कर रहे, तो वही चीज यहाँ पर फिर से करना है कि एज्यूमिंग, एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं बार बार, इसके आउटपुट को शॉर्ट कर रहे हैं, करंट को रिवर्स कर रहे हैं, इनपुट को शॉर्ट कर रहे हैं, करंट को रिवर्स कर रहे हैं, तो सारा में वही कर रहे हैं हम लोग. फिर लास्ट में V1 इक्वल टू V2 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. ये क्या करेगा, फॉलोइंग सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. तो ये जो इक्वेशन हम लोग का है, मतलब ये 4 एंड जो 5, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन तो हम लोग का जो इस साइड का सेम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि V1 इक्वल टू V2 हो रहा है. वोल्टेज जो एक्साइटेशन को सेम करेंगे. जब वोल्टेज दोनों एक्साइटेशन को हम लोग सेम कर देंगे तो 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 एक रिलेशन हम लोग के पास आ जाएगा, जैसा शुरू से आ रहा था. यहाँ पर H21 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑफ H12 आएगा. उधर यहाँ पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं, Y और Z पैरामीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर माइनस आ रहा है. दिस इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी. दिस वन द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी. तो कुछ पॉइंट्स को नोट करके रखना पड़ेगा कि आउटपुट हम लोग को शॉर्ट कर रहे हैं, इनपुट को हम लोग कर रहे हैं, जो शुरू से कर रहे थे, नहीं कि कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सब में एक ही जैसा कंडीशन कर रहे हैं. फिर लास्ट में हम लोग V1 इक्वल टू V2 कर रहे हैं, जो कि कंडीशंस ऑफ सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के थ्योरम प्रिंसिपल में पहले ही लिखा दिए थे
एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्सेस आर इंटरचेंज विथ ईच अदर। तो वही चीज को फॉलो करेंगे। और ये आप लोग को समझ में तब आएगा जब कॉपी में प्रॉपरली नोट्स को फिर से लिखिएगा, तब देखिएगा कि 1 by 1 करके सारी चीज क्लियर हो रही है, अदरवाइज फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे को बैठ करके पूरा अच्छा से बनाना होगा, तब जाके पूरा चीज क्लियर होगा। ओके, अच्छा स्क्रीन शॉट लिए क्या? स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम लोगों ने इसमें रेसिप्रोसिटी को समझा है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसमें सिमेट्रिकल कंडीशन को नहीं समझे, है ना। इसका हम लोग अब सिमेट्रिकल कंडीशन को समझते हैं। तो सिमेट्रिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें जेड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि एबीसीडी में हम लोगों ने अभी निकाला ना, तो सिमिलरली हम लोग जेड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे क्या, कंडीशन ऑफ सिमेट्री। रेसिप्रोसिटी हो गया, कंडीशन, कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कंडीशन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर फिर से हम लोग को जेड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। वी आर जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड पैरामीटर नेटवर्क अगेन। Okay, so incorporating the Z parameter concept here. So again, according to the definition, by definition, again here the output is sorted and I2 is equal to 0. So simply see here, according to again the Z parameter, simply when the output is sorted, I2 इक्वल टू 0, यहां से हम लोग का जो कंडीशन Z11 इक्वल टू, तो पता ही है कि V1/I1 आ जाएगा। अब यहाँ पर V1 का वैल्यू का हम लोग पुट करेंगे। तो V1 का वैल्यू क्या आया था, V1 का वैल्यू क्या है, H के लिए, H के लिए बात कर रहे हैं, H11I1 प्लस H12 और V2 एंड डिवाइडेड बाई I1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 1/1 डिवाइड कर देते, क्या हो गया, H11 प्लस H12 V2 बाय I1, बस जस्ट इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो Z11 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये Z11 H11 प्लस H12 और V2 बाय I1। अब यहाँ पर V2 बाय I1 का वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, कहां से, देखिए, फ्रॉम I2 इज इक्वल टू क्या है H पैरामीटर का केस में I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 और V2, है ना, H पैरामीटर के केस में। तो यहां पर I2 इक्वल टू 0 पुट कीजिए, I2 इक्वल टू 0 पुट कीजिए। यहाँ पर I2 इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 को यदि 0 पुट कर देंगे तो V2 बाय I1 निकलेगा ना, V2 बाय I1 देखिए निकल जाएगा, V2 बाय I1, और उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस H21 बाय H22। कैसे, यहाँ पर इस चीज को 0 कर देंगे ना, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ से V2 है, ये वाला V2 है, और यहाँ से I1 है, तो V2 बाय I1 निकलेगा ना, V2 बाय I1 निकल जाएगा, V2 बाय I1 निकल जाएगा। अब जब V2 बाय I1 निकल गया, तो यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू को देखिए, V2 बाय I1 को, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये Z11 वाला जो केस था, H11 H माइनस हो जाएगा H12 H21 और डिवाइडेड बाय H22। ठीक है, एकदम समझते जाइए कॉन्सेप्चुअली, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, इधर इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, सिंपल हम लोग को दिख रहा है, यदि एलसीएम ले लेते हैं, तो H22, ध्यान से समझिए, H22 इक्वल टू H11 H22 माइनस H12 H21। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो कंडीशन देख रहे हैं, इसको पूरा को हम लोग डेल्टा H मानेंगे, इसको हम लोग डेल्टा H मानेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट, उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा यदि H पैरामीटर का। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H11 H22 माइनस H12 H21। बात समझ में आया, एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है हम लोगों का, H11 H12 H21 H22। देखिए
इधर से कीजिए इधर से कीजिए, तो डेल्टा एच ही ना है, मैट्रिक्स ही ना निकल रहा है, डिटरमिनेंट ही तो निकल रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा एच। क्या कहेंगे इसको हम लोग, डेल्टा एच। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज को जो हम लोग लिखेंगे अभी, मतलब जो Z11 इजिकल टू डेल्टा एच बाई H2 on 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर पहले कितना था पता नहीं, ऐसे 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन आया मेरे पास। अब हम लोग अगेन नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करते हैं, मतलब I1 इक्वल टू 0 करते हैं। अगेन इनपुट पोर्ट, आउटपुट को किए थे हम लोग, अब इनपुट पोर्ट इज शॉर्टेड, सो I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग का क्या निकलेगा, Z22 इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 बाई I2। कब, I1 इज इक्वल टू 0 के लिए, तो पुराना केस है, सब समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली इसको हम लोग कर सकते हैं, V2, और सिमिलरली हम लोग यहां से निकाल सकते हैं क्या, I2 का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं क्या, जो एक्सप्रेशन है ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी हाइब्रिड पैरामीटर के लिए, क्या एक्सप्रेशन था I2 का, I2 का एक्सप्रेशन हम लोगों का क्या था, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 एंड V2। तो I1 हम लोग का क्या था, I1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, I1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो जब 0 पुट कर देंगे I1, तो I2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, H22 V2। यहाँ से फिर V2 बाई I2 निकलेगा, यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा क्या, V2 बाई I2 इज इक्वल टू 1 बाई H22। तो मैंने यहीं पर वही चीज कर किया हूँ अभी, V2 बाई I2 के जगह में V2 बाई I2 के जगह में ये V2 बाई I2 हो रहा है ना ये चीज, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई H22। तो एक चीज समझ में आया कि जो Z पैरामीटर Z22 वो क्या हो जा रहा है, 1 बाई H22। इक्वेशन नंबर 2 मान के चलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल एक बार आउटपुट को 0 किया, इनपुट को रिलेशन में एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, जेड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये 2 है और ये 1 है, Z11 और ये Z22। ठीक है, Z22। तो कंडीशन फॉर सिमिट्री हम लोग जानते हैं कि Z11 इजिकल टू Z22 होता है। ठीक है ना, Z22 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यदि हम लोग जानते हैं कि कंडीशंस ऑफ सिमिट्री, सिंपली जो हम लोग सिमिट्रिकल कंडीशन जानते हैं, क्या है कंडीशन ऑफ सिमिट्री, कंडीशन ऑफ सिमिट्री Z11 इज इक्वल टू Z22। ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा, जब हम लोगों का डेल्टा H इज इक्वल टू 1 होगा। ये Z11 इज इक्वल टू Z22, जब डेल्टा H इक्वल टू 1 होगा तभी ना बराबर होगा, क्योंकि क्या है Z11 देखिए यहाँ पर, Z11 देखिए 1 बाई H22, Z22 1 बाई H22, जब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो द कंडीशन ऑफ सिमिट्री Z11 Z2 ये कब होगा, जब डेल्टा H इज इक्वल टू 1 होगा। क्या हो जाएगा, जब डेल्टा H इज इक्वल टू 1 होगा। बात समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। हम जानते हैं कंडीशन ऑफ सिमिट्री Z11 इज इक्वल टू Z22, तो Z11 Z22 कब होगा, जब डेल्टा H इक्वल टू 1 होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सिमिट्री और फॉर द हाइब्रिड पैरामीटर, डेल्टा H इज इक्वल टू 1, और डेल्टा H इज इक्वल टू मतलब क्या समझे हम लोग, ये चीज जो मैट्रिक्स H11 H12 H21 H22 इज इक्वल टू 1। तो जब पूछे कि कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर हाइब्रिड पैरामीटर, तो सीधे बोलता है डेल्टा H इक्वल टू 1। डेल्टा H इक्वल टू 1 जब हम बोलेंगे तो कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर हाइब्रिड पैरामीटर, और Z11 इज इक्वल टू Z22 बोलते हैं तो कंडीशन फॉर Z पैरामीटर। तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू 1 किसके लिए हो गया, हाइब्रिड पैरामीटर के लिए सिमेट्रिकल कंडीशन को एस्टेब्लिश किए, और स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं, जैसा कि सीरियली हम लोग शुरू से बढ़ रहे थे, ABCD से लेकर जितने सारे पैरामीटर के लिए। ठीक है,
चलो, सो ये हम लोगों ने कंडीशन को समझ लिया सारे पैरामीटर के लिए, चाहे VCD हो, हाइब्रिड हो, जेड हो, जो भी है, जितना सारे हम लोगों ने समझ लिया। ओके, अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट में क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे अभी हम। अब हम लोग इंटर कनेक्शन करेंगे। इंटर कनेक्शन मतलब आपस में इंटर रिलेशन करेंगे पैरामीटर के बीच में। मतलब जेड पैरामीटर को वाई पैरामीटर के टर्म्स में लिखेंगे, जेड पैरामीटर को ABCD के टर्म्स में लिखेंगे। तो वो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, इंटर रिलेशन, ठीक है। बहुत इजी है। यदि इस क्लास को हमको लग रहा है सबसे इजी टॉपिक नेटवर्क में यदि कुछ है तो ये सारा टू पोर्ट नेटवर्क है ना। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा तो रेगुलर क्लास करना होगा। कुछ भी नहीं है, एक बार खाली मैट्रिक को समझ लेना है, ये जीरो करना है, वो जीरो करना है, रिलेशन निकालना, बस। इससे इजी टॉपिक नहीं मिलेगा। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो एक कंडीशन को समझ लेते हैं पहले। जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर। सिंपल चीज है भाई, करते हैं और कुछ तो नहीं करते हैं। जेड को वाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, वाई को जेड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो वाई और जेड तो भाई क्या है, आपस में रेसिप्रोकल होता है ना। जेड इज इक्वल टू 1/y होता है, यही तो हम लोग जानते हैं, एडमिटेंस, है ना। एंड वाई बीइंग जेड क्या है, जेड इज द इम्पिडेंस, एंड वाई जेड इज द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस, एंड वाई इज द एडमिटेंस। यही तो हम लोग जानते हैं, है ना। अब ये भी कंडीशन तो पता ही है कि ये जेड जेड और ये वाई आपस में क्या है, इनवर्स है। तो जेड के लिए मैट्रिक्स तो सबको पता है कि Z11, Z12, Z21, Z22, यही होता है। और वाई के लिए भी वही है, लेकिन इन्वर्स करके लिख रहे हैं। ये हो गया। अब कुछ तो नहीं है इसमें। अब हम लोग को पता ही है ना, सारा वैल्यू को निकाल सकते हैं। Z11, Z11 को कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग इसको सिंपल निकालेंगे। तो ये समझ में आ रहा है। ये इसका पहले यदि हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, Y11 Y22। मतलब यदि डेल्टा वाई का बात करेंगे तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, Y11 Y22 माइनस Y12। ये सब तो पता ना मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। Y12 Y21, ये डेल वाई निकल गया। ये क्या निकल गया, डेल वाई निकल गया। क्या निकल गया, डेल वाई। ठीक है। तो Z11 को यदि इसके फॉर्म में लिखते हैं तो इसको Y22 बाई डेल वाई। Z22 को यदि हम लोग लिखते हैं Y11 बाई डेल वाई। Z12 को यदि हम लोग लिखते हैं माइनस Y12 बाई डेल वाई। Z21 को यदि लिखते हैं माइनस Y21 बाई डेल वाई। अब ये होगा क्वेश्चन क्या आया कैसे, ये आया कैसे। तो ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। ये तो मैंने याद करने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ कि Z11 इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 1 1 है तो 2 2 होगा, डिवाइड कर देंगे। 2 2 रहेगा तो यहाँ पर 1 1 होगा, डिवाइड कर देंगे। बात को समझना है। तो हमें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक बार में याद करने के लिए कि 1 रहेगा जेड में तो यहाँ पर 2 2 करके डेल वाई, 2 2 रहेगा तो इसको 1 1 करके डेल वाई,
1 2 रहेगा तो बस खाली माइनस करना, डेल वाई करना है। Z21 लिखना है तो Y21 करके माइनस लिखना है। ठीक है, ये सिंपल सा याद करने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपकी कभी भूलना नहीं है, इसमें कभी भूल ही नहीं सकते हैं। यदि कोई बोले कि जेड को वाई के में रिस्पेक्ट में लिखो, तो Z11 इज इक्वल टू Y22 बाई डेल वाई, है ना। जब 2 रहेगा तो Y11 बाई डेल वाई, ये सिंपल सा बात है। हाँ, आप बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे कैसे, ये बहुत सिंपल है। यदि हम लोग का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, ये वाला जेड वाला और ये वाई वाला, दोनों को आपस को इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में लिखते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो एक डिफरेंट स्ट्रेट लाइन को फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते थे, उस फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते थे। ये तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, तो हम लोग y इज इक्वल टू लिखते थे और उसका उस इक्वेशन से कंपेयर करते थे। यही ना करते हैं हमेशा से। तो यहाँ पर भी यदि मेरे पास एबीसीडी पैरामीटर जेड पैरामीटर है, अब और हम लोग का जेड पैरामीटर में क्या इक्वेशन आता है और वाई पैरामीटर में क्या इक्वेशन आता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, उसी से ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ईजी है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ईजी है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं, कुछ भी नहीं करना है। मतलब यदि बेसिक मैथमेटिक्स यदि आता है ना किसी को, समझ में आ जाएगा तुरंत 2 मिनट में। बेसिक मैथमेटिक्स इक्वेशंस को कंपेयर करके नहीं कंपेयर कर सकते हो, मैं खाली टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? मेरे को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ तो अपने से बनाने के लिए है कुछ नहीं, मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। हम लोग जेड पैरामीटर का यदि इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, जेड के लिए V1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Z11 I1 प्लस Z12 I2 लिखते हैं, और V2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Z21 I1 लिखते हैं और प्लस Z22 क्या लिखते हैं, I2 लिखते हैं। ठीक है, और Y पैरामीटर को क्या लिखते हैं, Y पैरामीटर में हम लोग क्या लिखते हैं, Y पैरामीटर में I1 इज इक्वल टू लिखते हैं Y11 V1 लिखते हैं प्लस Y12 V2 लिखते हैं, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 लिखते हैं, Y22 और ये V2 लिखते हैं। अब किसी को भी किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बात समझ में आ रहा है कि ये जैसे V1 है, ये रिस्पेक्ट में I1 I2 है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में है, V1 V2। तो हम लोगों को कंपेयर कब होगा, इस इक्वेशन के साथ में, जब ये y को ये V1 V2 के फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब यहाँ से इस इक्वेशन से V1 को निकालेंगे, इस इक्वेशन से V1 को निकालेंगे, समझिए बात को। इस y इक्वेशन y से V1 को निकालेंगे, इसको V1 को जैसे लिखेंगे V1 के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखेंगे, और ये I1 और I2 के फॉर्म में ला करके कंपेयर कर देंगे पैरामीटर को। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं एक बता देता हूँ। ये V1 यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यदि हम लोग V1 निकालेंगे, यहाँ से V1 को निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा, यहाँ से V1 को निकालेंगे तो ये यहाँ से V1 को हम लोग साइड ले आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? I1 बाय Y11, यहाँ से V1 निकाल रहे हैं, ठीक ना, माइनस Y12 V2 Y11। तो ये इक्वेशन को कंपेयर करना है इससे, तो ठीक है, एक तो दिख रहा है कि I1 है, लेकिन ये यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V2 है ना। अब इस V2 को फिर से हम लोग को निकालना होगा, V2 निकालना होगा, और V2 को कैसे निकालेंगे कि ये I2 के फॉर्म में आ जाए, I2 के फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये V2 है, यहाँ से V2 निकालेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर ये जो V1, अभी जो V1 वाला वैल्यू को पुट करेंगे, फिर सारा चीज को हम लोग सॉल्व करने के बाद में ये जो y पैरामीटर है, ये I1 और I2 के फॉर्म में ले आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका Z11 और Z12 को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू सब आएगा, ये वैल्यू सब आएगा। तो ठीक है, इसको करके देखिएगा। ठीक है, इसको करके देखना है, करके देखना है इसको, ठीक ना। करके देखने के बाद यदि नहीं आएगा तो डेरिवेशन किया जाएगा, है कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है। इसे हम बोलेंगे कि भाई इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखिए, V1 और I1 और I2 के फॉर्म में लिखिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक दो को आपस में एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने एक एलिमिनेट करके दिखा दिया, जैसे कि यहाँ पर एक I1 आया, ठीक है, उसी प्रकार इस V2 को भी ऐसे करके हम लोग यहाँ से निकालेंगे सॉल्व करके कि ये I2 के फॉर्म में पूरा आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर कंपेयर करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है।
आया समझ में? ठीक है, तो अब नेक्स्ट ज्वाइन करना है, फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर से ज्वाइन करना है, मैं काट रहा हूँ। ओके, हम लोग जैसे कि इसको बता रहे हैं, मैं देखिए ध्यान से, जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर्स इन टर्म ऑफ ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। सो जो इक्वेशन हम जानते हैं, किसके लिए? ABCD पैरामीटर का जो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, ABCD पैरामीटर का जो इक्वेशन, तो इक्वेशन सबको पता है, ABCD वाला इक्वेशन तो मैं अभी अभी डिस्कशन तो किया हूँ। ABCD का जो इक्वेशन है तो सबको याद रहना चाहिए, एटलीस्ट इक्वेशन सब फटाफट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है ABCD के लिए? यदि हम लोग बात करते हैं I1, सो यदि I1 वाला इक्वेशन बात करते हैं तो I1 वाला इक्वेशन क्या है? CV2, क्या था? CV2 माइनस DI2, ये इक्वेशन है हम लोग के पास, ठीक है, ये इक्वेशन है ना। अब इस चीज को हम लोग V2 के इस तरह से लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू, एक मिनट, V2 इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाते हैं ना, सो 1/C I1, और उस साइड जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा D/C, ये हो जाएगा I2। क्लियर हो? ये इक्वेशन हम लोग के पास आया है। ये ABCD के लिए बात कर रहा हूं मैं, ABCD का इक्वेशन है, ठीक है। अब ABCD का नेक्स्ट इक्वेशन क्या था? V1 वाला ना, तो V1 इज इक्वल टू क्या था? AV2 माइनस BI2, ये इक्वेशन हम लोग एक नेक्स्ट इक्वेशन है ABCD वाला, ABCD पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो यहां से अब हम लोगों का काम क्या है? V1 को निकालना। जेड पैरामीटर का तो वैल्यू सबको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इलिमिनेट करेंगे V2 को, किसको? V2 को, तो इलिमिनेट करते हैं, तो V1 इज इक्वल टू A, V2 का वैल्यू को 1 से यहां पर लाकर पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं, 1/C I1 प्लस D/C I2, I2 क्या कुछ बचा है? A, ठीक है, माइनस BI2, तो यहां से हम लोग इक्वेट करते हैं, A/C I1 प्लस I2 को कॉमन निकाल लेते तो C, I2 को कॉमन निकालते तो AD और BC, एलसीएम ले लिया, BC माइनस C I2। अब एकदम क्लियर है, इस केस के लिए एकदम क्लियर है, एकदम स्मूथली, कुछ नहीं है। अब इसको जेड पैरामीटर का इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, बस बन गया। देखिए ये वाला सिंपल था, वाई पैरामीटर में थोड़ा सा सॉल्व, वो भी इजी ही है, वो बनाए नहीं इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो अब हम लोग को जेड पैरामीटर का इक्वेशन से कंपेयर करने से नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब जब हम लोग के पास जेड पैरामीटर का जो इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन जेड पैरामीटर का है, उसके साथ कंपेयर यदि हम लोग कर देते हैं तो आपस में इंटर रिलेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम आसानी से निकल जाएगा। हम लोग के पास V1, अब जेड पैरामीटर के केस में, अब ये तो ABCD हो गया, अब जेड पैरामीटर के केस में यदि हम लोग V2 का बात करेंगे तो V2 इजिकल टू कितना था? V2 इजिकल टू Z21 I1 और प्लस Z22 और ये I2। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर यदि किया जाए आपस में, दोनों को कंपेयर किया जाए तो एकदम आसानी से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि Z21 का वैल्यू कितना आ गया? 1/C आ गया, एकदम दिख रहा है, 1/C आ गया। और Z22 का वैल्यू क्या आ जाएगा? D/C आ गया। तो जेड को ABCD के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग यदि V1 का वैल्यू लिखते हैं, V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू क्या होता है? V1 का वैल्यू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब इसको कंपेयर किया जाए इसके साथ में कंपेयर किया जाए तो फिर यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि Z11 इज इक्वल टू A/C और Z12 इज इक्वल टू AD माइनस BC और डिवाइडेड बाय C। सो जेड पैरामीटर इन टर्म ऑफ ABCD पैरामीटर, आसानी से हुआ। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को इंटर रिलेशन आपस में उस फॉर्म में ले आना है और कंपेयर कर देना है। जैसा कि मैंने आप लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया मैथमेटिक्स में, जैसे हम लोग करते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी सारा पैरामीटर को इसी तरह से कन्वर्ट करके, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको उस तरह का इक्वेशंस का जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल में ले आएंगे तो हम लोगों का आसानी से बन जाएगा।
ठीक ना। इस तरह से हम लोग का आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो इस तरह से इंटर रिलेशन भी और एबीसीडी ये सब जितना भी सिमिट्री रेसिप्रोसिटी, इसमें बहुत सारा इंटर रिलेशन होगा। तो आप लोग जो है कि सब करके ट्राई कीजिएगा, जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर, वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, और फिर वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर, फिर वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर, फिर एबीसीडी पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, फिर एबीसीडी पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर, फिर एबीसीडी पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। मतलब हम लोग के पास तो 4 है ना, तो कितना पॉसिबिलिटी है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। तो कितना सारा हो सकता है कि इतना सारा पॉसिबिलिटी हम लोग, है ना। तो ठीक है, आप लोग के लिए ये जो है कि मैं होमवर्क दिया हूँ कि इतने सारे पैरामीटर जितना भी मैंने बताया आपस में इंटर रिलेशन करके, ठीक है, कॉपी में बना करके, ठीक है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ्राइडे को, फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे जो भी होगा मैं पूछ लूंगा आप लोग से, ठीक है। तो आप लोग इसको बना करके इसको रेडी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है, हमेशा ये सब काम में आएगा, ठीक है ना, हमेशा ये सब काम में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी छूट गया है क्लासेस वीडियो को देख करके सारे को